ऐसा कंडीशन है इस रोड में, आप देख रहे हैं ना। जी। अगर किसी लेडीज को अगर पेन चालू हो गया, उसको आप गाड़ी से लेके जाओगे पहुंच तो नहीं सकते। मेरा ख्याल से हॉस्पिटल कहाँ पहुंचेंगे पहले ही। बिल्कुल। ये रोडे हैं जो कि रोड पे पड़े हुए, दिखाना इसको बिल्कुल बारीक के देखो। ये पहले ना जमाने में इसको ऐसे करके अग्नि जलाई आग जाती थी। लगाने के काम आते तो ये यहाँ पर नांगल सरोई से लेके पल, पाल, गडानिया, बैरावास, खेड़की और राजस्थान। राजस्थान को जोड़ते हुए ही है। तो इन सभी 5-6 गांवों में ये आग लगाने 25 से 30 हजार आबादी का ये रोड यूज होने वाला है। सरकार कह रही है आग लगा लो। हाँ, आग लगा लो इन पत्थरों से, क्योंकि रोड बनता है बारीक वाले पत्थर उससे। ये जब लगाते हैं तो इसके ऊपर और एक परत आती है और उस परत के बाद मिट्टी आती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप लेट कर रहे हो तो वो लोगों को आने जाने में सहूलियत रहती है। यहाँ जो भी आदमी आता है इस रोड पे जब भी चढ़ता है, जैसे ही 10-5 मीटर चलता है वो वहीं से रोना शुरू कर देता है। हे भगवान, ये महेंद्रगढ़ में आ गया और ये नांगल सरोई से लेके पल में आगे बैरावास में गडानिया में या इतने हुए बाहर जाएगा। तो ये देखो कितने सारे देख लो, ये दिखाओ भाई इसको। ये देखो पत्थर कोई भी ठालो जी, आप कोई कैसा भी पत्थर ठालो जी, पूरा साइज। ये सारे साइज देख लो ना आप इसमें। ये देखो भाई पत्थर क्या है, ये पत्थर थोड़ी है, ये तो भाटा है जी। ये देख रहे हो, ये भाटा दिखाओ इसको। तो ये कहने का ये मतलब है कि ईंट भी बढ़िया लगा रखी है ना। हाँ, ईंट बढ़िया लगा रखी है। ये वाह। अरे मैं तो इतना मजबूत भी नहीं हूँ जितनी ये टूटने लग रही है। तो कहने का ये मतलब है, 3rd क्लास मटेरियल तो हम तब सहन कर ले तब भाटा मारना चुभी भाई। ये भाटा तो कम से कम चलने लायक तो। ये आए दिन क्या होता है, ये तो वैसे देखो लगी लगी टूट रही है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ऐसे उठा लो, इसको ये टूट जाएगी। ये देखो ये क्या है, ये देखो ये ईंट लगी हुई थी आपके सामने, पहले मैंने तो वैसे खींची है। ठीक, अब बात आती है महेंद्रगढ़ में जब भी रोडों की कोई चर्चा आती है, मैं पूरे महेंद्रगढ़ 101% आपको जो बात बता रहा हूं, ये रोड पाड़ देते हैं और रोड पाड़ने के बाद ठेकेदार जाके आराम से सो जाता है। भूल जाते हैं। जब आपको काम ही नहीं करना या टाइम लगेगा, 2 महीने से पड़ा हुआ ये टाइम लगेगा, तो इस रोड को पाड़ो ही मत। आज से 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें मैंने कहा था अगर सड़क बनानी नहीं होती तो तोड़ने की प्रशासन को इतनी जल्दी क्यों होती है। वो सड़क दूसरी थी, लेकिन आज दूसरी सड़क है। नांगल सिरोही से पल, पाल, बैरावास, गडानी, अगर बात करें राजस्थान से हरियाणा को जोड़ने की काम करती है ये सड़क। और इसका हाल आप देखें, गाड़ियां आ रही हैं, कैसा हाल है। एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखा दें कि किस प्रकार से कितना बुरा हाल यहाँ का है। और लाजवाब तरीके से रोड है वो यहाँ पे बना हुआ है। बाबूजी कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ नारनौल से। तो ये सड़क देख के कैसा मन करता है? नहीं चलने का। नहीं चलने का मन है। कितनी दूर से लगभग ये सड़क है? ये करीबन पिछले गांव से है। पिछले गांव से। ये तो पैदल चलने लायक भी शायद नहीं है। नहीं है, डेफिनेटली। बड़ा बुरा हाल है। बुरा हाल क्या है, रोड की जो कंडीशंस है वो काफी खराब है। बड़ी बुरी। मतलब आज की जनरेशन जब हर जगह सड़क बहुत अच्छी है, लेकिन महेंद्रगढ़ हरियाणा की बात करते हैं ऐसा हाल भी बचा हुआ है। अभी है, देखो धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम नारनौल ओनली। नारनौल से। तो इधर से कैसे आने का विचार बना? एक्चुअली मैं सडनली रास्ता भूल गया था। अच्छा। जाना था मुझे महेंद्रगढ़ में, किसी से मिला था। अगली बार आप रास्ता बड़े ध्यान से देखेंगे, ऐसा रास्ता भी मिल सकता है। नेक्स्ट टाइम तो मैं रोड से आऊंगा ही नहीं। तो भाई ये रास्ता है, बड़ा बुरा हाल है। आप ये देख सकते हैं पिछले गांव तक यही रास्ता ऐसा ही है। रोडे हैं, आप नीचे आराम से देख सकते हैं, रोडे ही रोडे है। और यहाँ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, और खासकर बलवान फौजी जिन्हें आप देखते हैं गर्मजोशी में रहते हैं और काम करवाने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, अधिकारियों से भिड़ जाते हैं और हंगामा करने में भी एक नंबर है, क्योंकि उस हंगामे से काम हो जाता है, लोगों को सहूलियत मिल जाती है। तो इनसे बातचीत करेंगे। फौजी साहब कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। ये आपको मोटे मोटे रोडे दिखा रहा हूँ, देखो जी। ये रोडे हैं जो कि रोड पे पड़े हुए, दिखाना इसको बिल्कुल बारीक के देखो। ये पहले ना जमाने में इसको ऐसे करके अग्नि जलाई जाती थी, आग लगाने के काम आते। तो ये यहाँ पर नांगल सरोई से लेके पल, पाल,
गडानिया, बैरावास, खेड़की राजस्थान और राजस्थान को जोड़ते हुए ही है। तो इन सभी 5-6 गांवों में ये आग लगाने 25 से 30 हजार आबादी का ये रोड यूज होने वाला है। सरकार कह रही है, आग लगा लो। हाँ, आग लगा लो इन पत्थरों से, क्योंकि रोड बनता है बारीक वाले पत्थर उससे। ये जब लगाते हैं तो इसके ऊपर और एक परत आती है और उस परत के बाद मिट्टी आती है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप लेट कर रहे हो तो वो लोगों को आने जाने में सहूलियत रहती है। यहाँ जो भी आदमी आता है इस रोड पे जब भी चढ़ता है, जैसे ही 10-5 मीटर चलता है वो वहीं से रोना शुरू कर देता है, हे भगवान ये महेंद्रगढ़ में आ गया और ये नांगल सरोई से लेके पल में आगे बैरावास में गडानिया में या इतने हुए बाहर जाएगा। तो ये देखो कितने सारे देख लो, ये दिखाओ भाई इसको, ये देखो पत्थर कोई भी ठालो जी, आप कोई कैसा भी पत्थर ठालो जी, पूरा साइज ये सारे साइज देख लो ना आप इसमें। ये देखो भाई पत्थर क्या है, ये पत्थर थोड़ी है, ये तो भाटा है जी, ये देख रहे हो, ये भाटा दिखाओ इसको। तो ये कहने का ये मतलब है कि ईंट भी बढ़िया लगा रखी है ना। हाँ, ईंट बढ़िया लगा रखी है, ये वाह, अरे मैं तो इतना मजबूत भी नहीं हूँ जितनी ये टूटने लग रही है। तो कहने का ये मतलब है 3rd क्लास मटेरियल तो हम तब सहन कर ले तब भाठा मारना चुभी भाई। ये बात तो कम से कम चलने लायक तो ये आए दिन क्या होता है, ये तो वैसे देखो लगी लगी टूट रही है जी। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको ऐसे उठा लो, इसको ये टूट जाएगी। ये देखो ये क्या है, ये देखो ये ईंट लगी हुई थी आपके सामने, पहले मैंने तो वैसे खींची है। ठीक, अब बात आती है महेंद्रगढ़ में जब भी रोडों की कोई चर्चा आती है, मैं पूरे महेंद्रगढ़ 101% आपको जो बात बता रहा हूं, ये रोड पाड़ देते हैं और रोड पाड़ने के बाद ठेकेदार जाके आराम से सो जाता है, भूल जाते हैं। जब आपको काम ही नहीं करना या टाइम लगेगा, 2 महीने से पड़ा हुआ ये टाइम लगेगा, तो इस रोड को पाड़ो ही मत। मतलब बनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन तोड़ने की तो बहुत जल्दी है। यहाँ के नेता 2 चीज चाह रहे हैं, कैसे महेंद्रगढ़ वासियों का खून चूसा जाए। तो हम थोड़ा सा हल्ला उल्ला करके काम करवाने लगे। अब जिस साइड में जैसे ये अभी छोड़ दिया, इसमें कोई चल सकता है, जिस पैदल जाएगा उसकी जूती चप्पल सारी, जमींदार आदमी सारी टूट जाएंगी। मोटरसाइकिल स्कूटी से जाएगा उसके टायरों का खराब, रिम खत्म। और गाड़ी वाले से आपने बात ही की, आपके पास खुद गाड़ी है, हम भी आते हैं, ये सारे खड़े हैं, इनके पास भी गाड़ियां हैं, ये भी आते जाते हैं। हार करके कल परसों मेरे पास सूबेदार साहब का, रघुवीर जी का फोन गया कि भाई बलवान फौजी ये रोड का हम 2 महीने से रोज रात को 3 बजे आंख खुल जाती है तो सुबह तक नींद नहीं आती है, कारण सुबह उसी रोड से जाना है। भाई खेत क्यार तो इधर ही है, और ईब लावणिया को टेम आएगो, हमारा बालक बच्चा सब जाएगा जी। किसान ट्रैक्टर से काम करेगा, सारी चीजें। ट्रैक्टर जो 10,000 किलोमीटर चलना था, उसका टायर अभी जितना भी उसका टायर है वो 7,000 पे आ जाता है। 2 महीने में खत्म ही हो जाए, 2 महीने में खत्म ही हो जाए। बहुतों के हो चुके होंगे जी। तो अब हाँ, अब कहानी ये है, पूरे ग्रामवासी खड़े हैं, सरपंच साहब रतिराम जी खड़े हैं, लमड़दार साहब विजय पाल जी खड़े हैं, सारे मास्टर जी, सारे फौजी सब खड़े हैं, और इनका एक ही कहना है। अभी मैं आपके सामने महेंद्रगढ़ के जेई को, जो कि इस रोड से संबंधित, उसी से बात हो सकती है, पीडब्ल्यूडी का ये रोड है, तो उससे बात करके और उससे टाइम लेंगे, वो क्या बता रहा है, कब कर रहा है, उसके बाद हम अपना टाइम देंगे कि तेरे को इतने टाइम में पूरा करना है। 2 महीने तुमने हमारा खूब खून चूस लिया। तो सरकारें, जो भी हमारे नेता हैं, वो ये चाहते यही है कि किसी प्रकार इनका खून चूसा जाए। अभी फोन किया जाए, फोन बिल्कुल किया जाए, अभी लीजिए, फोन तो करेंगे, अभी अधिकारी को फोन करेंगे, तब तक आप देखें। तो आप इसी रोड से चल के आए हैं जी? हाँ जी। कौन सा काम अपना? पल। तो कैसा है सड़क रोड? ये एकदम डेंजर एक्सप्रेस वे बन गया है, तो हाँ। लो कभी कभी चलते हैं। हाँ, कभी कभी। अभी फोन लग गया है, क्या कुछ बातचीत होती है वो देखते हैं। हेलो, 2 मिनट में मैं ग्रुप करता हूँ, 2 मिनट। भाई साहब पूरे गांव खड़ा है, पत्रकार भाई सारे खड़े हैं। 2 मिनट ठीक है, 2 मिनट में कर रहा है। अब राम राम। राम राम। ये फौजी बता रहे हो कि रोड कई दिन तक खराब, कितना दिन तक खराब से? 2 महीना से। 2 महीना तोड़ रखे हो? 2 महीना से 2 महीना तोड़ रखे। तोड़ना से पहले क्यों सो?
पहले भी पहली कीमत करता ऐसे है, तो ठीक ठोकर तो तो। ना लगे। हाँ है, ऐसे तो ठीक ही दो। ये पत्थर तो नहीं लगते थे? हाँ, पत्थर नहीं लगे था। तो 2-1 महीने से करा कर तोड़ रखा है ये। हाँ, बिल्कुल। तो बनाने वाले नहीं आए फिर इसको? बनाने वाला आए नहीं रहे, कोई देखा ही कोई। अच्छा जी। हाँ जी। क्या कहेंगे सर? कहेंगे क्या सर, ये रोड का बहुत बुरा हाल है, कहने को कुछ है नहीं, मतलब कोई ध्यान नहीं देता इधर। कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि प्रशासन 2 को। महीने से तो पूरी पब्लिक ही परेशान हो रही है कि भाई आने जाने के लिए, सुबह शाम खेतों में जाने के लिए इतना 2-3 आदमी तो जैसे गिर भी चुके हैं, किसी के पैर में चोट लग गई है, किसी के, और क्योंकि ये रोड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही। और बहुत से आदमी गांव के ही ऐसे हैं कि अपने खेतों में भी बाइक से नहीं तो स्कूटर से जाते हैं, तो उनको चलाने के लिए तो ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। पैदल ही नहीं चल सकता तो बाइक और स्कूटर कैसे चलेगा। और बहुत बुरा हाल है 2 महीने से। 2 महीने हो चुके जो हैं। 2 महीने तो हो चुके हैं, उससे पहले ये टूटा हुआ था, लेकिन पब्लिक फिर भी टूटे हुए में जाती आती थी, कभी उसमें ऐसे करके चले जाते थे। जाते बच-बच थे, के। तो गड्ढे में ही कभी जाते थे। लेकिन अभी तो हर पैंट पे गड्ढा हो गया, क्योंकि पत्थर हो गई, पत्थर ही पत्थर है बस। पत्थर ही पत्थर है। या तो पैरों में लग रही है या किसी के घुटने में लग रही है, गिर गया तो वैसे हाथ पैर टूट जाते हैं। तो काफी लोगों को लगी भी होगी बाबूजी यहाँ पे। आज मेरे को खुद को बुढ़े आदमी को लगे, स्कूटी लेके जा रहा था नांगल, अच्छा, तो वो रोड़ी आगे लगी, तो वो गिर उछट गई। के आके नहीं मेरे को ही लगी। रोड़ी लगी। हाँ, गोडे में मेरे को ही लगी। अरे वाह। तो ये तो पहले जो रोड था, जाते थे इधर उधर खड्डा बचा बुचू के पहुंचते थे, अब इसमें तो पैदल भी नहीं चल जा ही नहीं सकता। सकते। हाँ, स्कूटी तो कहाँ तो चलेगी। सरकार कह रही है अपने घर रहो, बाहर मत निकलो है। सरकार तो ये बोलते घर में सो जाओ अंदर, रोडों के ऊपर मत आओ। रोड हमारा काम है, तोड़ना बनाना नहीं है। तो तोड़ने की जरा जल्दी रहती है इनको। नहीं, उनको तोड़ना है, ठेकेदार को पैसे देने हैं ना, इसलिए तोड़ के छोड़ देगा। पेमेंट करनी है भाई, हाँ। वो काम शुरू करवा दो, उसके बाद अपने आराम से अपना आराम से रहेंगे। उनको पब्लिक रो रही है, उसको थोड़ी पता है कि पब्लिक को क्या तकलीफ है। तो जी बाबूजी, हाँ जी। क्या नाम है अपना? रतिराम भाई सरपंच है आप? हाँ जी। तो सरपंच साहब क्या चल रहा है ये आपके? नाज क्या किमी लगता विचार है तो रद्दी सदो है सब रद्दी सदो। हाँ बिल्कुल है? तो बैठ गई सरकार, बैठ गई जी। तो अपना एरिया में तो काम ही नहीं हुआ है। ना जी बिल्कुल ही कोनी, देख लो ना रोड आपके सामने ही पड़े जी। तो 2 महीना हो गया ना। 2 सिम फालतू है 5-4 दिन। अच्छा, तो हाँ आपने कोई संपर्क किया भाई, कौन कॉन्ट्रैक्टर है, कौन जेई है? ना जी कौन- हमने नहीं किया, बाकी जो कर्मचारी हैं उन्होंने तसल्ली करी वो बताया कि नहीं जी। बता के नहीं दे। ना जी बिल्कुल नहीं। तोड़ना है जब पूछी हो आपने भाई, कब हाँ बनावा? मशीन वाले से पूछी थी, जी। वो कोई नाम गाम नहीं बताया भाई ठेकेदार कौन है। अच्छा, बोले जी बता रहे हैं, हाँ बोले जी बता रहे हैं कि भाई हमको तो ऑर्डर मिला है कि इसको तोड़ दो। तोड़ दो। तोड़ दिया। और जब वो कर्मचारी काम करने के लिए आ रहे थे, तो वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई हम पहले आगे तोड़ने वाले हैं, पीछे से गिट्टी और रोलर चल रहे हैं, डाल रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, और रोलर भी चल रहे हैं। लेकिन वो तोड़ने वाले क्या किया कि तोड़ करके चले गए, लेकिन अभी तक वो गिट्टी और रोलर का कोई ठिकाना नहीं है, न मोहरम वगैरह कुछ इस पे। नहीं रह गया अगर उधर। वो कहाँ है कहाँ नहीं है, उसका अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। 2 महीने से पब्लिक परेशान हो रही है। जिसको नारनौल महेंद्रगढ़ जाना है, नारनौल जाना है तो कुक्सी जाओ, महेंद्रगढ़ जाना है तो कुक्सी जाओ, कुक्सी जाते हैं तो आगे नांगल सरोई में लपड़ा हो रहा है। महेंद्रगढ़ जाना हो तो चारों तरफ से यही हाल हो रहा है। कैद कर दिया। कैद कर दिया। ये जो 5-6 गांव हैं, इनको तो बीच में कैद कर रखा है कि किधर से भी अगर जो कोई इमरजेंसी होगी, न तो कोई बाहर की गाड़ी आ सकती। गाड़ी वाले को अगर जो कहेंगे कि भाई आपको नारनौल महेंद्रगढ़ चलना है, तो बोलेगा जी पहले तो रोड खराब है, मैं तो इतने पैसे लूंगा। डबल हो गया। क्योंकि डबल इसलिए ले रहा है, वो आप और हम भी समझ सकते हैं, क्योंकि इनका भाई किसी का गाड़ी का टायर चला गया तो वो क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर इमरजेंसी में उसको भी, हाल ऐसा है फंसी में हमको भी कहना पड़ता है भाई चल ठीक है, जो लेगा चलना ही है वो तो। वो तो इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज प्रशासन नहीं देख रहा है। प्रशासन को चाहिए कि भाई जैसे कुछ तो काम, ठीक है रोड पाड़ना भी है, रोड बनाना भी है, लेकिन उसका स्टेप बाय स्टेप काम चलता रहे। यहाँ तो चलने का नाम नहीं है, पाड़ करके घेर दिया, गिट्टी लगा दी, न रोलर का न मोहरम का कुछ भी कोई अता पता नहीं। कोई नेता, विधायक, पूर्व विधायक कोई खबर लेता हो? नेता अगर जो आते होंगे तो यहाँ तो कोई नेता का हमको तो, ये तो बलवान भाई यहाँ पे आया है तो वो बुलाया, तब भी चलो बलवान भाई को तो वैसे भी बोलते तो वो तो आते,
और आप लोगों का सहारा हो जाएगा तो वाले नहीं कल आते, बनाने वाले कोई नहीं नहीं, है। वो आएंगे वोट मांगने के टाइम वोट आएंगे मांगने आएंगे बस। वो वोट मांगना। अभी ऐसा कंडीशन है इस रोड में, आप देख रहे हैं ना, जी, अगर किसी लेडीज को अगर पेन चालू हो गया, उसको आप गाड़ी से लेके जाओगे पहुंच तो नहीं सकते। मेरा ख्याल से हॉस्पिटल कहाँ पहुंचेगे पहले ही। बिल्कुल। तो मतलब हॉस्पिटल में प्रशासन को कुछ पड़ी नहीं है, कोई मर रहा है कौन जी रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। 5 साल में सिर्फ वोट मांगने आते अब वोट मांगने आते 5 साल में, हैं। अब की बार वोट भी आने वाले हैं तो क्या कुछ करेंगे फिर आप लोग? वो तो फिर देखेंगे ना हम, ताकत दिखाएंगे बढ़िया। ताकत दिखाएंगे हम अपनी। वो अपनी दिखा रहे हैं अभी, वो बाद में हम अपनी दिखाएंगे। हाँ, अभी तो हमने वोट दे दिया, अब उनके पास वो ताकत है, अब पीछे अपने तो पास दे दिया आएंगे। आगे तो थोड़े ले लेंगे हमसे। बिल्कुल, नहीं, जो हमारा साथ दे रहा है, जैसे अभी बलवान भाई हमारा साथ दे रहे हैं, जी। तो हम तो इनके साथ में रहेंगे। जो साथ देगा, तो दुख में खड़ा है, दुख उसके में साथ रहेंगे रहेगा हम तो सुख में भी उसी का साथ देंगे। बिल्कुल। तो जो काम करवाएगा हम तो उसी के गुण गाएंगे। अरे आज ये रोड़ा खाने हमारे पास पैरों को तोड़ने के लिए आया है, तो फिर हम इससे दूर कहाँ जाएंगे। बिल्कुल जी। अभी रोड बनवाए भी गए तो हुई जी बातचीत कुछ? वो व्यस्त करता है। आगे फोन आ गया जी। फोन ये आ गया। हेलो हाँ जी भाई साहब। जी, जेई साहब कैसे हो? सर बढ़िया जी बढ़िया। सर मैं पलगाम में खड़ा हूँ और जी जी पलगाम में सरपंच साहब, लमड़दार साहब और पूरे ग्रामवासी सारे खड़े हैं जी रोड के ऊपर। जी जी और पिछले 2 महीने से ये रोड जैसे पहले ठीक ठाक था थोड़ा सा, जी उसको पाड़ करके बड़े बड़े रोड घेर दिए, ना कि रोड ही घेर के और ऊपर कोई ना कोई रोड रोलर ना और कुछ, सीधा छोड़ दिया। और मोटे मोटे पत्थर हैं सर इनमें। तो इनका कहना ये है कि पिछले 2 महीने से ये रोज मतलब परेशान हो रहे हैं इस रोड के कारण। नांगल सरोई से चल करके पल में, फिर बैरावास में, गडानिया में, पाल में और खेड़की में, और आगे ये राजस्थान से आगे 25,000 लोगों की आबादी का ये है। तो ये क्या दिक्कत चल रही है, क्यों नहीं बना पा रहे सर? सर क्या है कि जी इसका जो आर्ग्यूमेंट देखो, पहले भाई इसका 6 महीने का टाइम पीरियड है, इसका 2 महीने तो हो गए, इसको 4 महीने का और है। तो पालना नहीं था ना। अभी जी सुनो अभी क्या है कि अभी इसका काम चल रहा है और मैं जल्दी ही ना इसको ना, अब गर्मी का मौसम आ गया जी तो अब जो पत्थर इसका जो डिस्टर्ब है, जो अभी रह रहा है, उसकी सारे की कुटाई करा के, और ये मान लो कि 1.5 से 2 महीने में, 1.5 महीने के अंदर इसको काला कर देंगे हम। सर जी। और मैं जो ये- जी बताओ जी, और जो ये आप बताओ ना कि रोड होगी इसमें शायद मतलब कम्पैक्ट नहीं है या कुछ डिस्टर्ब है, जी। तो इसको मैं अभी दोस्तों बोलता हूँ और अपने रस्ते के अंदर सारा पानी वानी डाल के अच्छी सी कुटाई उटाई करके ढंग से कर देगा इसको। सर जी, ये मोटे मोटे पत्थर हैं, ये कुटाई के बाद भी काम नहीं करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, आपकी हफ्ता 10 दिन मत लो, आप मेरे को ये परसों तक की कुटाई करवाओ इनकी, और इनके ऊपर रेत डलवाओ, ताकि लोगों को, आप, मुझे पता है 10-5 दिन और लगेंगे बनने में, तो आप इससे 6 महीने का सिर्फ उसका बनाने का टाइम है सर, ना कि तोड़ने का फिर उसी टाइम तोड़ता वो। अगर भाई मेरे को 6 महीने पहले जी। कोई बात नहीं सर, मैं इसको जल्दी कराता हूँ। जल्दी नहीं सर, थोड़ा सा रिक्वेस्ट ही है, सुनो, ये 2 दिन में कुटाई कर दो और 10-15 दिन में इस रोड को आप खत्म करवा दो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है ये। निकलने लायक तो सर 10-15 दिन में नहीं हो पाएगा सर। निकलने लायक तो करवा 10-15 दिन में नहीं हो पाएगा। ये अभी पल गांव के ही खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि अगर ये अभी जल्दी शुरू नहीं हुआ तो हम ये 4-5 गांव सारे एक बार, सरपंच साहब भी खड़े हैं कि हम सारे पंचायत कर इकट्ठे होकर के और महेंद्रगढ़ में धरना देंगे डीसी ऑफिस के बाहर। और सबकी ये सारे जोर से ये खड़े हैं, एक बार इनसे पूछ लो, मैं आपसे बात करवा देता हूँ। सरपंच साहब से, विजय लमड़दार जी हैं, रघुवीर साहब जी हैं, सारे खड़े हैं यहाँ पर सर। मैं आपकी बात मान गया जी, आपकी बात सही है, लेकिन क्या ये रोड को काला करने थोड़ा टाइम लगेगा, और फिर बाद मैं ऐसे करा देता हूँ, जो पत्थर है ना, छाना मरवा के हाँ मिट्टी डाल के थोड़ा सा ये हो जाएगा। इसको चलने लायक करता हूँ, अच्छा बढ़िया कंडीशन में, बढ़िया कंडीशन में चलने लायक कर दो, फिर हम आपको महीने का टाइम दे देंगे, क्योंकि अभी लावणी आ रही है, बच्चे भी आएंगे, आना जाना रहेगा, छोटे छोटे बच्चे चाय पानी रोटी पानी लेकर के जाने आना रहेगा, तो वो कहीं बच्चे, आपको पता है छेड़छाड़ वाले बच्चे रहते हैं, वो कोई गिर गया लग गई तो वो फिर लावणी करेगा कि वो बच्चे को इधर उधर ले जाएंगे सर। कोई बात नहीं सर, मैं इसका बिल्कुल ओके कंडीशन कर देता हूँ। इस वीक में आप जो
शनिवार आ रहा है, इस तक आप इसको ओके कंडीशन में करवा दो, रेत रात डालकर, ताकि सारा पानी पुनी डाल के ठीक करके बिल्कुल ठीक है जी, मैं कराता हूँ। शनिवार तक का कर दो। और दूसरा मैं ये पूछना चाह रहा था, ये नांगल सरोई से ये यहाँ तक जा रहा है, ये कितनी लागत का है सर? सर देखना पड़ेगा, ये कई काम चल रहे हैं, मैं बता दूंगा आपको, देखिए कितनी लागत का है। हाँ, मेरे को व्हाट्सएप कर दियो एक बार, व्हाट्सएप कर दूंगा। और ठेकेदार साहब को ना तुरंत कहो, साहब ये मतलब आप समझो, जब 2 महीने से परेशान है तभी तो आए हैं। समझ गया मैं आपकी बात, कोई बात नहीं, मैं करता हूँ। और सर दूसरी एक रिक्वेस्ट और है कि ईंटें मैं हाथ में ले रहा हूं तो आधी ईंटें अपने आप ही टूट के पड़ रही हैं सर। 3 नंबर की साइड में ईंटें लगा रखी हैं। साइड में जो ईंटें लगा रखी है, जो मतलब बैरिकेटिंग टाइप का नहीं करते अपन रोड पे, इतना इतना है, तो ये सर हाथ लेते ही हाथ में अपने आप आधी ईंट टूट रही है सर। मैं वीडियो बनाया, मैं आपको भेज भी दूंगा सर। चलो सर, आगे से दिक्कत नहीं आएगी, मैं भी इसको टाइट करता हूँ। इसको टाइट करो, शनिवार तक, ये आने वाला शनिवार है ना, ये गडानिया, खेड़की, पल पाल, सारा बैरावास वाला, नांगल सरोई से सारा ये चलने लायक बना दो सर। सर करवा देता हूँ, मैं करवा। ठीक है, शनिवार तक मैं इनको कहता हूँ, अगले वीक सोमवार को मैं आपको बुला करके यहाँ सम्मान दिलाऊंगा इन सबसे, अगर आप ये शनिवार तक करवा दोगे तो। तो आप काम तो शुरू करोगा, काम तो शुरू कर दोगा कल से। हाँ, कल से काम शुरू करवा दो, काम नहीं रुकना चाहिए। काम आता तो चलो 2 दिन आगे पीछे जाए वो चल जाएगा, लेकिन काम ही ना आएगा, फिर शनिवार के बाद कहोगा तो दिक्कत हो जाएगी साहब। कोई नहीं, मैं करवाता हूँ। ठीक है सर, ओके जी। ये आपने देखा, अधिकारी भी लिपापोती में है, लेकिन ये हम एक नाई भी ऑपरेशन, ये कुल्हाड़ी ले ली। और दही से आपको क्या नाम से? सतबीर जी ने कुल्हाड़ी दे दी, बोले बेटा तेरे खातर नयो 500 डलवा के लाए। और या भी चला है अपनो आगे काम करवा लोगा का नहीं साहब भाई, और तो नहीं सर, कुहाड़ी आ जाएंगी भाई। देखो सतबीर जी ने कहा कुहाड़ी आ जाएंगी, और ये शनिवार तक का टाइम दिया है, कल से काम शुरू हो जाएगा। अगर काम शुरू नहीं होता है, मैं अगले सोमवार को सभी ग्रामीणों को लेकर के सारा 5-6 गांव में जाके ना, और सारा इकट्ठा एक अधिकारी का ऑफिस में जब तक नहीं उठाऊंगा, जब तक उन्हें लिया उरे नहीं बैठा लेंगे। अगर ये काम नहीं करेगा, मंगलवार को बैठ जाएंगे, मंगलवार को डिस्ट्रिक्ट ने सीधा बैठ जाएंगे बाहर जाके, धन्यवाद। ठीक है साहब। हाँ, क्यों अन्न का जब तक अच्छी तरह से इलाज नहीं करांगा, इतना नहीं मानिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको वीडियो दिखाया नांगल सिरोही से पल पाल बैरावास गडानिया जो राजस्थान को जोड़ता है, सड़क का बड़ा ही बुरा हाल है। अधिकारी से यहाँ जेई से बातचीत भी की, बलवान फौजी ने कहा है कि शनिवार तक इसको चलने लायक बना दिया जाएगा, किसी को ठोकर न लगे, पत्थर न लगे, गाड़ी पंचर ना हो, इस प्रकार का करवा देंगे। और आने वाले 2 महीने लगभग कहा है उन्हें, 2 महीने में ये पूरी सड़क बना दी जाएगी। तो वीडियो को शेयर करें और लोगों को पता चले कि भाई अभी बुरा हाल है तो इधर से ना आए।